अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इस्लाम की फ़ितरत में खुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। राजा सिंह को जवाब देने से पहले मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम सूफ़ी संत लोग हैं। हमारी भाषा सभ्य भाषा यानी पोलाइट लैंग्वेज होती है, लेकिन जब कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हम उसको शरीर जानवर से भी नीच समझते हैं। इसीलिए आज मेरी भाषा राजा सिंह के लिए अलग होगी, क्योंकि ये राक्षस हमारे नबी की शान में हमेशा गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन मैं जब इंटर हो रहा था तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड गोल्ड टोपियां मुझे ज्यादा दिखी। मुख्यमंत्री जी 6 लाइन रोड बना दो, एंट्री से लेकर लास्ट तक 6 लाइन रोड बना दो, लेफ्ट एंड राइट के भी कचरे को साफ करवा दो। जैसे कपड़ा व्यापारियों ने जिहादी मुक्त कपड़ा व्यापार किया है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में चाहे वो किराना हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, जिहादी मुक्त के बैनर लगने चाहिए। और मेरी सभी मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद मुक्त हमारा मध्य प्रदेश बनाए। अब आइए इस मलून को जवाब देते हैं। जैसा कि आप सबने सुना और देखा कि ये राक्षस राजा सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रहा है, मुसलमान कचरा है, इनको साफ कर दो और जिहादी मुक्त मध्य प्रदेश बनाओ। मैं तुझे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताना चाहता हूँ कि मुसलमान कचरा नहीं, बल्कि तुमको नरक के दंड से बचाने वाले, हर बस्ती को खाने पीने पहनने ओढ़ने से आबाद करने वाले देवता हैं। और मुसलमान ख़त्म होने वाले या मिटने वाले नहीं हैं। 5वीं सदी हिजरी यानी आज से तकरीबन 900 साल पहले के एक ऋषि सर्वज्ञ मूर्ति, हर इल्म के कमाल के माहिर, जिन्होंने 7 ऊँट किताबें लिखी हैं, मुसलमानों के मुकाम के बारे में लिखते हैं। तुरुकरिल्लद ऊरू नरक भाजन मुक्कु, तुरुकरिद्दद ऊरू उड़लुंटू उड़लुंटू मर्तक्के तुरकरे देव सर्वज्ञ। यानी जिस बस्ती में मुसलमान नहीं रहते हैं दोज़ख के अजाब में मुब्तला है, और जिस बस्ती में मुसलमान रहते हैं वो बस्ती खाने पीने से आबाद होती है, पहनने ओढ़ने से आबाद रहती है। दुनिया में मुसलमान ही खुदा है। अब तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी की भी बात सुन ले। भाई, पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। और तू लव जिहाद मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की बात कर रहा है, जबकि लव यानी मोहब्बत और जिहाद यानी जंग। तो ये शब्द ही गलत है, क्योंकि मोहब्बत और जंग 2 अपोजिट बातें हैं। जो इंसान मोहब्बत करता है वो जंग नहीं कर सकता, और जो जंग करने वाला है वो मोहब्बत नहीं कर सकता। तो मालूम हुआ कि ये लव जिहाद शब्द मुसलमान नौजवानों को बदनाम करके उन्हें जेलों में डालने या उनकी मॉब लिंचिंग करने के लिए बनाया गया है। मुसलमान धोखेबाज नहीं होता, और जो धोखा देता है वो मुसलमान नहीं होता। लिहाजा मुसलमान नौजवानों को लव जिहाद से जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। और सुन राजा सिंह, तू जिहादी यानी मुसलमान मुक्त के बैनर कितने भी लगा ले, कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमानों के महान कवि अल्लामा इकबाल कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हमारा लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इंडिया इज़ ए सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने बलिदान दिया। जाकर इंडिया गेट पर नाम पढ़ ले। अगर तू कहेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर मुसलमान भी कहेंगे हिंदुस्तान तमाम मुसलमान होने वाला है। फिर सिख कहेंगे भारत को खालिस्तान बनाना है। इस तरह तो हमारे देश में गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा और हर तरफ अशांति फैल जाएगी। ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना अनिवार्य है, और सब धर्मों को समान सम्मान देना ज़रूरी है, अन्यथा हमारा देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। मेरे बहुत सारे नौजवान हैं, आज उन सभी को आज यहाँ कहना चाहूंगा
कि आज कमर कसने की आवश्यकता है, शस्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता है। ये राक्षस नौजवानों को कमर कसने की और शस्त्र सीखने की बात कर रहा है, परंतु किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं, केवल मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, और ये होने वाला नहीं है। अगर हम मुसलमान भी हमारे नौजवानों को हथियार खरीदने, उनको सीखने और उनको हिंदुओं के विरुद्ध चलाने की शिक्षा देने लगें तो इस देश का क्या होगा। इस तरह अपने नौजवानों को किसी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काना ये संविधान के हिसाब से दंडनीय अपराध है। इस पर भी राजा सिंह को सजा होनी चाहिए। आई लव के बैनर लेकर रोड पर घूम रहे हैं। अरे तुम्हारा बाप 1400 सालों से मुंह छुपा के बैठा था, किसी ने उसका मुंह नहीं देखा। आज उसके बच्चे आई लव के बैनर लेकर रोड पे घूम रहे हैं। अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेकर घूम रहे हैं तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। भारतीय संविधान हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की पूरी अनुमति देता है। और तूने कहा तुम्हारे बाप, यकीनन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमानों के ही नहीं बल्कि सारी कौमों के बाप हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी पैगंबर अवतार आए हैं वो अपनी कौम की तरफ उनके भाई बनाकर भेजे गए थे, परंतु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम ने बाप का मुकाम दिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है व इला मदयन अखाहुम शुएबन, यानी मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। और एक जगह कुरान करीम में आता है व अरसलना इला आदिन अखाहुम हुदन, यानी और भेजा हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को। और एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है व इला समूदिन अखाहुम सालेहन, यानी कौम समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। लेकिन जब हुजूर अकरम ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनिना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, यानी नबी मोमिनों के लिए उनकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाप हुए। और हमारे हिंदू भाइयों ने अपने आध्यात्मिक पिता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। देखो सामवेद अध्याय 2 दशति 4 मंत्र 8, जिसके कारण आज मठों में हमें कई जगत गुरु नज़र आते हैं जो इनके धार्मिक पिता बनकर बैठे हैं। हालांकि जगत का ईश्वर एक है तो फिर जगत गुरु अनेक कैसे हो सकते हैं। और जगत गुरु जिसका अरबी भाषा में अनुवाद सरवर आलम होता है वो विभूति वास्तव में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और आज जो क्रिश्चियनों में फादर है, उस फादर यानी बाप के पास जाकर ये ईसाई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये लानत उन पर इस वजह से पड़ी क्योंकि उन्होंने हकीकी फादर अपने रूहानी बाप यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। अनकरीब एक ऐसा समय आने वाला है सारी दुनिया अपने रूहानी बाप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेंगे। दूसरी बात, तूने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सालों से मुँह छिपा कर बैठे हैं, उन्हें किसी ने नहीं देखा, नौज़ बिल्ला। तो सुन, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातुन नबी कहा जाता है, यानी हमेशा ज़िंदा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को बहुत सारे ऋषि मुनि अवतार सूफ़ी संतों ने देखा है और जब तक दुनिया है पुण्यवान लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साक्षात्कार करते रहेंगे, यानी आपको देखते रहेंगे। इसका प्रमाण यह है कि वेदों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराशम्स के नाम से याद किया गया, कहीं मामह ऋषि के नाम से याद किया गया और पुराणों में तो साफ मोहम्मद कहा गया है। और बरनबास की बाइबल में भी मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्द साफ तौर पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसी नहीं है जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना लिखा हो। श्री रामचंद्र जी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा है, इसीलिए अपने प्रिय भक्त हनुमान को नमाज का तरीक़ा बताया है। देखो किताब श्री राम तत्व बोधामृत। श्री कृष्ण जी ने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहिनी सूरत देखकर कहा पुनरम गच्छामि हितात उमर स्वरूपेण अहम, यानी मैं दोबारा आऊँगा तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुयायी उमर के रूप में आऊँगा। देखो व्यासोपनिषद। श्री कृष्ण जी के पहले उत्तराधिकारी वेद व्यास महर्षि ने भी अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा तो क्यों कहा कि सलाम करता हूँ मैं चांद जैसे चेहरे वाले को।
देखे व्यास उपनिषद, उसमें लिखा है नम सोमथ्यो देवश्व नमः, नमः मोहम्मदाय च, नमः भीमाय च, नमः उग्राय च, तब शांताय। अर्थात सलाम करता हूँ मैं चांद जैसे चेहरे वाले को, सलाम करता हूँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सलाम करता हूँ मैं शेर की ताकत रखने वाले को, सलाम करता हूँ मैं मालिक की ताकत रखने वाले को, सलाम करता हूँ मैं दिव्य शक्ति रखने वाले को। और गौतम बुद्ध ने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ये भविष्यवाणी दी कि मेरे बाद मैत्रेय यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। और ईसा मसीह ने भी आपको देखकर कहा कि वो बाग का मालिक आने वाला है, मैं उसके जूते की डोरी बनने के भी काबिल नहीं हूँ। और आज भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह छुपाए हुए नहीं हैं, आपका दीदार आज भी आम है, लेकिन वो नज़र पैदा करने की ज़रूरत है। एक महान कवि कहते हैं, आसा नहीं है तालिब दीदार मोहम्मद का, असहाब मोहम्मद के आँखों की ज़रूरत है। आज भी हम मुसलमान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाबों और बशारतों में देखते हैं, और हम फ़ुक़रा इस्लाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही चेहरा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। फ़ना मैं इतना हो जाऊँ तेरे ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। और सुन ले, इस्लाम आकर 1500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मूर्ति पूजा नहीं आई है। इसलिए हम कहते हैं बुत परस्ती आज तक इस्लाम में आई नहीं, इसलिए तस्वीर अहमद हमने खिंचवाई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्यमंत्री जी कानून अब नहीं चाहिए, अब हमें योगी वाला स्टाइल चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अब आपको रिवॉल्वर उठाने की आवश्यकता है। अरे क्यों पकड़ते हो? अरे ठोको ना। अरे इन हरामियों को पकड़ के जेल में खाना खिलाते हो, तो ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर ठोको। मुख्यमंत्री जी गलत नहीं समझना, 6 महीने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, हम एक टीम बनाते हैं, नो FIR नो कंप्लेंट, वो आप देख लो। मध्य प्रदेश के कोने कोने से इन सालों को निकाल के नहीं मारे तो हमारा नाम। सुन राजा सिंह, योगी स्टाइल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। जब गवर्नमेंट बदलेगी तो योगी को ज़रूर सज़ा मिलेगी, और ये देश संविधान से चलने वाला है, ना कि तानाशाही से। जो कोई मजलूम, निहत्ते, कमज़ोर और गरीब मुसलमानों पर जिस हथियार से अत्याचार करेगा, तो परमात्मा परमेश्वर अल्लाह भी उसका विनाश उसी हथियार से करेगा। इस बात का इतिहास गवाह है। और मुसलमान मिटने वाली कौम नहीं है, और ना ही झुकने वाली कौम है। मुसलमान तो केवल संविधान पर चलने की वजह से सब्र कर रहे हैं। इसीलिए मुसलमान कह रहे हैं, क़ायदे में रहिए साहब, मुसलमान सब्र में हैं, खब्र में नहीं। इसीलिए महान कवि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तक जीवित हूँ, मेरे मध्य प्रदेश को जिहादी मुक्त बनाने के लिए कार्य करूंगा। 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी चीज खरीदूंगा हिंदू से खरीदूंगा। जिहादी मुक्त मध्य प्रदेश में बनाऊंगा, मध्य प्रदेश में बनाऊंगा। और ये राक्षस हिंदुओं को शपथ दिला रहा है कि मध्य प्रदेश को जिहादी यानी मुसलमान मुक्त बनाएंगे। ये तो कभी होने वाला नहीं है। अगर तू कुछ पढ़ना लिखना जानता है तो गूगल करके देख ले, तुझे मालूम होगा इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला धर्म इस्लाम है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद कहीं हैं तो वो भारत में हैं। मुझे मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का शेर याद आ रहा है, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। और ये मलून राजा सिंह हिंदुओं को भड़काते हुए शपथ दिला रहा है कि मैं 1 रुपये की चीज़ हो या 1 लाख की हो, हिंदू से ही खरीदूंगा। ऐ राजा सिंह, तू लाख शपथ दिला ले,
लाख आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, सांस्कृतिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार कर ले, मुसलमानों को ना झुका सकता है और ना कमज़ोर कर सकता है। मुसलमान जिस कदर गरीब होंगे उसी कदर उन्हें अपने धर्म के लिए कुर्बानी देना आसान होगा। हमारे प्यारे नबी हमारे माँ बाप से प्यारे, हमारी औलाद से प्यारे, हमारी जान से प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फ़ख्रु फ़ख्री वल फ़ख्रु मिन्नी, यानी फ़कीरी मुझसे है और मुझे फ़कीरी पर फ़ख्र है। लिहाजा मुसलमान इन बहिष्कारों से डरने वाले नहीं हैं। अय राजा सिंह, मैंने तुझे संक्षिप्त में उत्तर दिया है। अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के लिए या इस्लाम की तारीफ़ के लिए सारी दुनिया के पेड़ कलम बन जाए और सारे समंदर सियाही बन जाए, तब भी इनकी तारीफ़ या प्रशंसा ख़त्म न होगी। तुझ जैसे लोग सूरज पर थूकना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि वो थूक खुद के मुंह पर गिरता है। हुजूर अकरम ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में कल की अवतार, नराशम्स, अंतिम ऋषि, जगत गुरु, महामत और मामह ऋषि कहा गया है, वो एक दर्पण यानी आयना है। जो भी उस आयने में देखता है उसे खुद का चेहरा नज़र आता है। उम्मीद कि तू समझ गया होगा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ओम शांति 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 व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।